हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में त्रिकोणमिति के कुछ रेशियो के बारे में जाने थे, साथ ही यह भी जाने थे कि पाइथागोरस प्रमेय के यूज हम लोग कैसे करते हैं इस चैप्टर में। और एक प्रश्न को हमने सॉल्व किया था और बोला था कि अपना जो बुक है उसको सॉल्व करना है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है आज का 8.1 एनसीईआरटी है। यदि बुक है तो निकाल लेना है। जो भी प्रश्न हमें लगेगा कि हमें सॉल्व करना है तो हम उसको करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल यह रहा है, फर्स्ट नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें हमारा एक, अब त्रिभुज जब भी रहेगा तो याद करो कैसा त्रिभुज रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जो कोण B पे क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, बुक में सब क्वेश्चन है, बुक से देखने का प्रयास करना है। तो जैसे ही हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, हमेशा ऐसे बना लेना है। और बोला क्या है ABC, तो झट से नाम नहीं देंगे ABC, कहीं से शुरुआत नहीं करेंगे। हमारा क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट B, यानी कि जो हमारा कोण 90 डिग्री है वो किस पे है, B पे, यानी जहाँ 90 है वहाँ पे B लिख देना। उसके बाद AB कहीं से लिख सकते हो, यहाँ से मन है तो यहाँ से, और यहाँ से लिखना होता तो यहाँ से। यदि यहाँ से A तो ABC, यहाँ से लिखना होता तो AB, यहाँ भी C लिख लेते हैं। तो इस प्रकार यह प्रयास करें कि हाँ 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। अब जैसे इस प्रकार हम लोग यह लिख लेंगे तो आगे का चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। इतना दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज है जो B पर 90 डिग्री, यानी B पर समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए और जहाँ 90 डिग्री था वहाँ B नाम दे दिया और कहीं A दे दिया और एक जगह हमारा क्या हो गया C। यदि यहाँ C दे दे तो यहाँ A और यहाँ A दिए तो यहाँ पे C हो गया है। अब आगे का जो है हम लोग चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। इसमें यह दिया हुआ है कि जो हमारा AB है वो 24 सेंटीमीटर है और जो हमारा BC है वो 7 सेंटीमीटर है। हमेशा हम बोले थे 2 रेशियो देगा, 1 नहीं देगा। तो क्या करना है, पाइथागोरस का यूज करके निकालना है। इसमें हमें फर्स्ट सवाल जो कह रहा है कि साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू निकालने से पहले हम तीसरा जो है भुजा को निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डैट लिख दो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, या प्रश्न से लिख दो। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, प्रश्न से। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो लिख सकते हैं प्रश्न से, दिया है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दोनों लिख देना, कोई एक ही लिखना है अपना मीडियम को देखते हुए। क्या दिया हुआ था, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो तीसरा अनुपात हम निकालने का प्रयास करेंगे। क्या निकालेंगे, AC बराबर, तो याद करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। क्या हमारा H समझ में आ रहा है, यहाँ पे हाइपोटेनस हमेशा याद रखना है, 90 के सामने, 90 है इसके सामने, यही ना कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा AC है तो इसका स्क्वायर होता है, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं निकालना है तो इधर रूट चढ़ा देंगे। क्या है, कर्ण बराबर क्या होता है, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। चलो लिख देते हैं पहले। H बराबर हम लोग क्या जाने थे, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। H हमारा यहाँ पे कौन है, AC ना, तो भर दो। AC बराबर क्या है, P कौन है हमारा, आप बोलो, फंस गए हो ना, कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस। तो इस प्रकार सबसे पहले साइड निकालने के लिए कोई भी मान सकते हो, यहाँ साइड निकालने के लिए इसको मानो, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम AB को मानते हैं, AB स्क्वायर, ये B है,
जोड़ BC स्क्वायर। यदि हम लोग इसको परपेंडिकुलर और इसको हम बेस मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में h को निकालने में आगे दिक्कत होगा, ठीक है, वहाँ पे हम समझेंगे कि हाँ कैसे हमको देखना है। वैल्यू पुट कर देना है। AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 24, तो 24 लिख देना है। और BC का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का 49। इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा 6 9 15 5 4 7 11 और 1 12 5 और हासिल 1 6 625 यानी कितना आया 25। अब सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, यानी हमारा AC भी निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हमें जो है क्या निकालना है और कौन कौन के लिए निकालना है। जैसे देखो सबसे पहला नंबर सवाल हमारा बोला है कि साइन A का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हम लोग बोले थे ना कोई को लंब ले सकते हो और कोई को आधार ले सकते हो। यहाँ पे AC निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि BC को हम लोग लंब लेते और AC को लेते क्या आधार, फिर भी हमारा क्या आता 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। यहाँ तो 625 ही आता ना, तो इस पर इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही साइन A पूछा है तो यहाँ कर्ण तो सबके लिए सेम रहता है। अब देखना है आधार कौन सा होगा। क्या है एंगल यहाँ पे A ना, तो देखो हमारा एंगल A यही है ना, तो इसमें लंब कौन होगा बोलो। तो हम ऐसा बोल रहे हैं जिस एंगल के बारे में बोल रहा है उसके सामने वाले को ही क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। तब हमारा लंब ये हो गया यानी परपेंडिकुलर BC हो गया। तो क्या होता है साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमारा क्या है BC। चलो लिख लेते हैं लंब यानी P और कर्ण यानी H। P बाई क्या होता है H और P हमारा क्या है यहाँ पे BC और H तो हमेशा क्या रहता है AC ना। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा BC का वैल्यू क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू क्या निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। तो साइन A बराबर ये आ गया हमारा 7/25। इसी में पूछा है कॉस A बराबर क्या होगा, बोलो क्या पढ़े हैं कॉस A बराबर B/H यानी आधार बटे कर्ण। अब बोलो कौन है B, तो B हमारा यही है ना AB और कर्ण तो AC होता है। चलो पुट करते हैं। AB का वैल्यू कितना है 7 है AB का 24 है ना और AC का वैल्यू क्या है 25। चलो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। दूसरा नंबर सवाल हम इसमें पूछा है कि साइन C बता दो क्या होगा। बोलो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, कोई अंतर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ एंगल में क्या है कोण A है लेकिन यहाँ कोण क्या है C। तो यहाँ भी मत लिख लेना कि दोनों साइन साइन है, आंसर तो सेम ही होगा। अब इस बार लंब बदल जाएगा क्योंकि यहाँ कोण C है, तो अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कोण C को। अब इसको भूल जाना है, ये तो पहला क्वेश्चन के लिए था। जब C को देखेंगे तो क्या बोले लंब के लिए हमेशा हम लोग कि जो भी कोण है उसके सामने वाले साइड को देखना है, भुजा को देखना है, वही हमारा क्या होता है लंब। लंब जब भी बोलेगा तो हमेशा याद रखना है जो कोण के बारे में हमें दिया हुआ है उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। ओके, तो इस बार हमारा जो है फार्मूला तो वही होता है साइन C बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर का काम हमारा AB कर रहा है तो AB और हाइपोटेनस तो हमारा AC है तो AC। अब AB कितना है 24 और AC कितना है 25, तो ये रहा। उसी प्रकार हमसे पूछा गया है cos C बराबर क्या होगा। तो देखो cos C हो B हो कुछ भी हो, cos C बराबर क्या है तो cos हम पढ़े हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन है तो बोलो लंब ये है तो कर्ण तो हमारा यही ना होगा BC और बटे में कर्ण तो AC है। BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू कितना है बोलो 25। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है यहीं पे। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। जैसे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है,
जैसा कि हमें दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का हमारा एक फिगर है जिसका नाम है PQR। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, tan P माइनस cot R बराबर क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम जब बोल रहे हैं क्या, हमें तीनों भुजा होना ज़रूरी है, यानी तीनों भुजा क्या है क्या नहीं वो पहले मालूम करना ज़रूरी है। तो जहाँ हम ये देख रहे हैं प्रश्न में कि दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा निकालना है, तो एक भुजा QR निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। लिखेंगे क्या, ये तो दिया हुआ है, यहाँ लिख लेना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्या है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल रहे होंगे क्या, QR। तो QR बराबर क्या होगा, अच्छा बताओ, QR हमारा यहाँ पे क्या है, आधार ही तो है। तो आधार बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h हमारा क्या है, PR, तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR हमारा क्या है यहाँ पे 13 माइनस PQ क्या है 12। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144। घटा दो, क्या होगा, 9 में से 4 गया तो 5 2, यही ना, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार तीसरा अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे ही निकल गया तो हमको tan P और cot R निकालना है, तो निकालेंगे अब, यानी नाउ tan P माइनस cot R बराबर, बोलो tan P क्या होता है, तो tan P, tan A क्या पढ़े थे हम लोग, tan A tan थीटा क्या होता है tan A P बाई B, यानी लंब बटे आधार। तो बोलो लंब यहाँ पे कौन है, अच्छा P है, तब PA है हमारा ना, तो इसके लिए लंब कौन होगा, इसके सामने यानी QR। तो हमारा होता है tan P बराबर क्या होता है, जानते हो, याद रखना, tan थीटा बोले चाहे A बोले क्या होता है P बटे B। उसी प्रकार cot A बराबर क्या होता है B बटे P, याद रखना है, हम पहले ही बोले थे, ये सब याद होना जरूरी है। तो tan P बटे B, P मतलब लंब, तो यही होगा ना P के सामने, तो QR बटे में B, तो B क्या है हमारा PQ माइनस cot R। अब R पूछ रहा है तो इसके लिए बोल लंब कौन होगा, ये ना PQ, लेकिन हमें क्या होता है cot A का वैल्यू B बाई P, तो इस बार B क्या होगा QR। अब बटे में P क्या होगा हमारा P हमारा क्या रहेगा PQ। ऐसे भी देखेंगे तो जीरो, और वैल्यू भी हम देख सकते हैं, नहीं भी निकालते तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। कैसे, तो यहाँ तो ये सब दिया हुआ है हमारा PQR, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखते कि यहाँ त्रिभुज बनाया हुआ है, tan P और cot R का क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते, तो ये होता है, और एक इसमें से ये घटेगा क्या होगा 0। इसको यदि x मानोगे तो x माइनस x क्या होगा 0। ऐसे भी सॉल्व कर रहे होगा निकाल के, तो क्या आएगा QR क्या है हमारा, बोलो, अभी निकाले है ना 5 बटे में PQ क्या है हमारा 12, तो ये भी क्या होगा 5 बटे 12। बोलो जो यहाँ है ख़त्म हो गया, क्या होगा आंसर 0। वैसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना दिया हुआ है tan P माइनस cot R, तो इतना लिखने का भी ज़्यादा झोल है हम लोग नहीं करेंगे, बस इतना हमारा हो गया, मान भी भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे tan P माइनस cot R, ये लिखेंगे, इसमें से इसको घटाओगे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कितना हो गया बराबर 0। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का अब प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हम समझा देते हैं, करने का कोशिश करोगे। जैसे 3 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है कि साइन A बराबर है 3/4, तो क्या निकालना है
कॉस ए और tan ए निकालना है, क्या होगा। तो हम निकालने का कैसे प्रयास करेंगे, सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, हल करेंगे ना। देखेंगे क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है, तो ए दिया हो तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि एक त्रिभुज ABC, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ABC मानो, या डायरेक्ट भी जो है ना हम लोग लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखोगे क्या, ऐसे डायरेक्ट लिख लो। माना त्रिभुज ABC में क्या, तो बना लो त्रिभुज। बोलो तो ए हमारा बोले, मान लो यहाँ कहीं से शुरू कर सकते हैं ना। चलो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हमारा यह निकालना है, तो बोलो साइन ए, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर 3/4, और हम लोग जानते हैं क्या है, देखो कोण ए है तो इसके बदले में हम लोग लेते हैं। अब बोलो क्या होता है साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होता है, याद करो, साइन ए बराबर P/H, यानी लंब बटे कर्ण। तो बोलो लंब हमारा क्या है, इसके सामने लंब तो ये होगा ना, और कर्ण तो हमेशा ये होगा, यानी कि BC बटे में क्या, कर्ण हमारा AC होगा। इसीलिए निकालेंगे तो BC बराबर क्या निकलेगा हमारा 3K, और AC बराबर क्या निकलेगा 4K। अब BC AC हमारा हो गया, तो अब क्या निकालने का प्रयास करेंगे, AB। तो AB कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, AB ना, यानी ये निकालना है। हम तो जानते हैं क्या, H बराबर क्या होता है, H² बराबर P² जोड़ B²। तो हम जब आधार यहाँ पे निकालेंगे AB, तो इसीलिए निकालेंगे B बराबर क्या होगा, √H² - P², यानी B हमारा क्या है, AB ना। तो AB बराबर क्या होगा, √AC² माइनस में P²। P क्या है हमारा, यही ना, BC²। मान रखना है, AC का वैल्यू कितना है, 4K² माइनस BC का वैल्यू कितना है, 3K²। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4K² यानी 16K² माइनस 3K² 9K²। क्लियर है, इस प्रकार हमारा आएगा। सॉरी दिक्कत हो गया ना यहाँ पे। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H, P/H। तो P हमारा क्या है, BC, और H हमारा क्या है, AC ना। तो AC ना हमारा ये हो गया AC। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो H² बराबर ये होता है, तो इस पर हमको B निकालना है, AB निकालना है ना, और AB क्या है, B। तो H² माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4। तो कॉस ए tan ये सब क्या करना है, निकालना है। अब जैसे इस प्रकार हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या, AB बराबर ये हो जाएगा। तो AB बराबर यही है ना हमारा AB। तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 है और क्या है, 4 दिया हुआ है। अब जैसे इसको हम देखने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार हमारा आएगा 16K² माइनस 9K²। तो कितना आएगा, √16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 7K²। ठीक है, अब यहाँ तो हमारा होगा नहीं, चलो देखते हैं, इसको डायरेक्ट निकालो ना। क्या निकालना है, कॉस है। कॉस क्या होता है, B/H ही होता है ना। लगता है कि क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। देखो साइन ए दिया है ना 3/4, ये 3/4 नहीं 3/5 होना चाहिए। वैसे भी बनाएंगे, चलो ये 7K² यानी क्या आएगा, √7K। ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, कॉस ए B/H। और बोलो B हमारा क्या है यहाँ पे, आधार, कॉस ए ना। तो ये के लिए हमारा आधार क्या होगा, AB। तो AB, और कर्ण क्या होगा, AC। तो AC वैल्यू पुट कर देना है AB और AC का। तो AB का वैल्यू क्या निकाला है, √7K। AC का वैल्यू क्या है हमारा, 4K। तो 4K, K से K खत्म हो जाएगा, क्या होगा, √7/4। उसी प्रकार निकालना क्या है, tan A। तो tan A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/B। P क्या है हमारा, BC।
और बी क्या है हमारा ए बी। तो बी सी के वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग 3 के, और ए बी का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे √7 के से के ख़त्म होगा, आंसर क्या आएगा 3/√7। तो इस प्रकार हम लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे होंगे। समझ में यदि नहीं आ रहा होगा तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 मिनट इसका हम उत्तर चेक करते हैं क्या है ये। बिल्कुल सही है, समझ में आया होगा। तो इसको हम मिटाते हैं और अगला प्रश्न को देखने का कोशिश करते हैं। यदि आज की क्लास में सब प्रश्न नहीं होता है तो हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। वैसे देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक जाते हैं। हमारा अगला जो है क्वेश्चन है 4 नंबर। देखो दिया हुआ है क्या 15 cot A, यानी गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। 15 cot A बराबर 8। तो निकालना क्या है sin A और sec A क्या होगा बराबर व्हाट। तो जैसे यहाँ पे रहेगा तो लिखेंगे क्या, चूँकि डायरेक्ट इस प्रकार लिखो त्रिभुज ABC में, ये बना सकते हो। चलो मान लो A है, B है और C है। ये हमारा A हो गया, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर ये 8। लिखेंगे जैसे ही 15 cot A बराबर क्या है 8। तो जैसे यहाँ cot A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 8/15। अब बोलो cot A बराबर क्या होता है B/P ना। तो बोलो इसके लिए लंब क्या होगा, ये तो लंब होगा इसके सामने और ये आधार होगा, तो B/P होता है। तो बोलो यही ना हमारा क्या है P है और ये हमारा B है, यानी क्या होगा AB और बट्टे में क्या BC। इसलिए यहाँ से देखेंगे तो AB बराबर क्या होगा 8 के और BC बराबर क्या होगा 15 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग AC निकालेंगे ना, तो इसीलिए AC बराबर लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से करके। क्या होगा AC बराबर √AB² जोड़ BC² या BC² जोड़ AB²। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके निकालना है AC। तो हमारा जो है ये क्या आएगा AB के वैल्यू कितना है 8 और इसका क्या है 15। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और BC का वैल्यू पढ़ेंगे तो कितना होगा 225। 15 का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो कितना आएगा हमारा, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा, यानी 17 आ जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर आ जाएगा 17 के भी भरेंगे ना, है ना। तो के अब यहाँ से वैल्यू आराम से निकाल सकते हो कि sin A बराबर क्या होता है P/H। तो P क्या है हमारा BC और H क्या है AC। BC बराबर क्या है हमारा 15 के और AC बराबर क्या निकाले हैं 17 के। क्या आ गया 15/17 आंसर। उसी प्रकार से के निकालने का प्रयास करोगे और कमेंट बॉक्स में क्या करोगे इसका जवाब दोगे। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है और क्या नहीं। आगे का क्वेश्चन भी हमारा आसान है। 5 नंबर सवाल sec A का वैल्यू दे दिया है। क्या दिया हुआ है समझा देते, इसको बना लेना और सबका जवाब देना है। 5 नंबर सवाल है sec थीटा। देखो अभी इस बार थीटा दे दिया, ये दे दिया तो हमको त्रिभुज बनाने का भी ज़रूरी नहीं है। sec थीटा बराबर कितना है 13/15। 13/15 है ना, सॉरी 12 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। हम लोग क्या जानते हैं sec थीटा बराबर H/B, यही ना। तो बोलो इसीलिए क्या लिखेंगे H का वैल्यू कितना होगा 13 के, B का वैल्यू कितना होगा
12 के। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, बोलो कौन सा साइड हमारा नहीं है, पी, तो पी निकालेंगे तो क्या होगा, √h² - b²। पी निकालना है और पी निकालने के बाद जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको निकाल लोगे क्या, साइन थीटा कॉस। तो हमारा इसका उल्टा जैसे ही करोगे तो कॉस तो निकल जाएगा ना, कॉस थीटा तो आसानी से निकाल सकते हो। कॉस थीटा निकालोगे तो क्या होगा, 1/sec²। और जैसे ही पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 12/13। उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, tan निकाल लो। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो भर के निकाल लेना सारा। tan हो गया, tan के बाद क्या निकालना है, cos है। cos से क्या करोगे, साइन को उल्टा करोगे, 1/sin। उसके प्रकार क्या करना है, cot निकालना है, 1/tan। ये सब निकल जाएगा, आसान है। आगे का जो हमारा सवाल 6 नंबर है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ये थोड़ा सवाल बच्चों लोग से नहीं बनता है, बन रहा है तो ठीक है, थोड़ा मतलब दिमाग लगाने वाला ये सवाल है। उसके बाद जो भी सवाल है उसको बनाने का क्या करना है, प्रयास करना है। तो देखते हैं हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जैसे हमारा जो 6 नंबर सवाल है ये दिया हुआ है क्या, कोण ए और कोण बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज मानेंगे, ठीक है, त्रिभुज ABC में माना। त्रिभुज ABC में मतलब लिख सकते हैं, लेट सॉल्यूशन करना है ना, या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हो। माना कि त्रिभुज ABC में क्या है, तो सबसे पहला हमारा कोण AB एक्यूट एंगल है और दिया सिद्ध करना है, दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, cos A बराबर है cos B। अच्छा प्रश्न बनता है, एग्जाम में भी एक प्रश्न बार बार आते रहता है। AB क्या है, न्यून कोण है, नहीं लिख रहे हैं सारा सवाल। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, बना लेना है। और AB न्यून कोण है, यानी 90 से क्या है, छोटा है, यानी C क्या होगा हमारा, 90 होगा। यहाँ मान लो A और यहाँ मान लो B। अब जैसे इस प्रकार हम लोग मान लेंगे तो cos A बराबर क्या दिया हुआ है, cos B। और टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है, कोण A प्लस कोण B, सॉरी कोण A जो है बराबर होगा कोण B के। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ से प्रूफ में, ठीक है। cos A निकालो, चलो निकालने का प्रयास करते हैं। cos A बराबर क्या होता है, बोलो ये A है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, यही ना BC। तो cos A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, B/H यानी आधार बटे कर्ण। तो cos आधार कौन है, AC, और कर्ण हमारा कौन सा है, AB। तो लिख लिए, पुनः निकालेंगे एंड cos B। तो बोलो अब cos B देखना है, तो B ये हो गया ना एंगल, थीटा ये हो गया हमारा। अब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, तो इसके सामने, यानी ये हो गया हमारा क्या, लंब परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आधार। इसके लिए ये लंब था और ये आधार था। तो हमारा cos का तो वही रहता है ना, B/H। तो B अब क्या हो जाएगा हमारा, BC। और आधार तो हमारा क्या रहे, सॉरी ये कर्ण तो हमारा यही रहेगा ना, AB। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos A = cos B। बोलो cos A का क्या निकाले हैं, AC/AB। cos B क्या निकाले हैं, BC/AB। हो गया ना। अब इसको जैसे ही हम लोग आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, बोलो नीचे AB से AB खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, BC AC = BC। ये समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज है उसके 2 भुजा बराबर है तो उस भुजा के सामने का कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं AC, तो AC हमारा क्या है, यही ना। तो इसके सामने का कोण क्या है, इसको मिटाते हैं, AC इसके सामने का कोण क्या है, यही ना। तो इसके सामने ये है तो इसलिए लिखेंगे क्या, एंगल B = BC। BC ये है ना, इसके सामने है ना, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से देखो। इसके सामने क्या है, ये है, तो इसके सामने का कोण A है तो लिखेंगे कोण A। क्या यही प्रूव करना था ना, कोण A = B, या लिख सकते हो
प्रूव्ड। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और है बहुत ही आसान। तो हम लोग इसको जानने का प्रयास किए हैं, आगे का सवाल बनाने का प्रयास करना है और अगला वीडियो में हो सके तो हम उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और फिर आगे का जो भी हमारा एक्सरसाइज का जो भी फार्मूला वगैरह होगा कॉन्सेप्ट, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहना है और मेहनत से कभी नहीं घबराना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।